हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत इज माई होम का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहता है कि व्हाट ऑथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। कहता है कि क्या शपथ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिया था। फिर से समझेंगे कि व्हाट ऑथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया था। ऑथ मीन्स होता है शपथ, और टेक ऑफ मीन्स होता है लेना। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है वह उन्हें चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। इट टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने शपथ लिया था कि लॉयल्टी रहेंगे। लॉयल्टी में होता है ईमानदार या वफादार, किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन में होता है संविधान। इसका कहने का मतलब है कि वह संविधान के सारे नियमों का पालन करके ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट ऑथ डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ लिया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और इट टुक द ऑथ, उन्होंने शपथ लिए थे ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, किसके प्रति? संविधान के प्रति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। आंसर में कहता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन टू रिन्यू। अब यहाँ पर आंसर यहाँ पर हम लोग को मिल गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग में होता अनुसार, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है? टू रिन्यू, मतलब नया करना है। अब नया करना क्या है? तो नया करना है द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, अर्थात राष्ट्रीय सभ्यता के विकास को नया करना और राष्ट्रीय चरित्र के विकास को क्या करना? नया करना। फिर से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, जो बिजनेस ऑफ एजुकेशन है वो रिन्यू, अर्थात नया करना है। क्या नया करना है? द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, अर्थात राष्ट्रीय सभ्यता के विकास को नया करना है और राष्ट्रीय चरित्र के विकास को क्या करना है? नया करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ। कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या कसम खाए थे। प्लेज मीन्स कसम खाना या शपथ खाना। ठीक है, फिर से समझते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या कसम खाए थे। देखते हैं आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू सर्व द पीपुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से कसम खाए थे कि वो लोगों की सेवा करेंगे एंड वर्क फॉर द वेलफेयर, और वर्क फॉर द, और कार्य करेंगे कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, अर्थात लोगों की सेवा करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। ठीक है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड कास्ट। डिस्टिंक्शन में होता है भेदभाव, अर्थात बिना भेदभाव के, ना तो वो धर्म के नाम पर भेदभाव करेंगे, ना तो भाषा के नाम पर भेदभाव करेंगे, और ना ही कास्ट के नाम पर भेदभाव करेंगे। फिर से एक बार हिंदी में समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ या कसम खाए थे खुद से कि वो लोगों की सेवा करेंगे, सर्विस होता है सेवा करना, और वह कार्य करेंगे कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, बिना भेदभाव के। डिस्टिंक्शन में होता है बिना भेदभाव, और किसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे? नहीं तो धर्म के आधार पर, ना ही भाषा के आधार पर, ना ही कास्ट के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी डेडिकेट ओवर सेल्फ टू। कहता है हम लोगों को क्या खुद से समर्पित करना चाहिए। फिर से डेडिकेट में होता है समर्पित करना, ओवर सेल्फ में से यहाँ पर खुद से। ठीक है, तो हम लोगों को खुद से क्या समर्पित करना चाहिए। तो देखते हैं आंसर। कहता है पीस शुड डेडिकेट ओवर सेल्फ, हम लोगों को खुद से यह समर्पित या खुद को यह बताना चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ, पहले हम खुद में सुधार लाए। पहले हम किस में सुधार लें? खुद में। इम्प्रूवमेंट सुधार, ओवर सेल में खुद में। टू सर्व द सोसाइटी, और खुद में सुधार क्यों लाए? ताकि हम अपने समाज की क्या कर सकें? सेवा कर सकें। और समाज की सेवा किस लिए? तो फॉर ए बेटर, अर्थात जो अभी समाज है उससे और अच्छा बनाया जा सके। ये बहुत गहरा है, तो गहरा से तो इसको हिंदी में अच्छा समझते हैं। कहता है कि सबसे पहले हम लोग को खुद से समर्पित करना होगा कि हम लोग सबसे पहले खुद में सुधार लाए। ठीक है,
और खुद में सुधार कर हम लोग अपनी सेवा करें समाज के प्रति, ताकि समाज में भी सुधार आए और समाज अभी से और बेहतर बन पाए। इसका सही मतलब ये है। ठीक है, एक और समझते हैं ताकि अच्छा समझ पाए। वी शुड डेडिकेट अवर सेल्फ, हम लोगों को खुद से समर्पित करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवर सेल्फ, अर्थात खुद के सुधार के लिए। और किस क्या इस सुधार कर करेंगे हम लोग, क्या तो टू सर्व द सोसाइटी, ताकि हम लोग अपने समाज का सेवा कर सकें। फॉर ए बेटर मतलब अभी जो है समाज उससे और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो आंसर देखिएगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद इन 1897, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 में। फिर से ये तो आसान है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था, तो 1897 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने साल तक जिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969 टिल ही वाज 70 ईयर्स ओल्ड, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। तब तक उन्होंने वो कितने साल के थे, तो 72 साल के थे। ठीक है, अर्थात वो अपने लाइफ में कितना साल जिए, तो 72 साल जिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, कहता है कि किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच डिलीवर किया था या अपना भाषण दिया था। ठीक है, फिर से समझते हैं। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे या अपने स्पीच दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 1967 ईस्वी में भारत के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। ही डिलीवर्ड द स्पीच आफ्टर टेकिंग द ऑथ, उन्होंने स्पीच को दिया कब, जब उन्होंने शपथ लिया उसके बाद। और क्या चीज का शपथ लिए थे, तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के पद के जब शपथ लिए तो उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दिया और इसी स्पीच से हमारा जो है भारत इज माई होम आया है। ठीक है, फिर समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज इलेक्टेड द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना गया था 1967 ईस्वी में भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। ही डिलीवर्ड द स्पीच आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति के पद का शपथ लिया था तो उसके बाद उन्होंने यह स्पीच दिया था। ठीक है, आई होप आप लोग समझोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why does डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, अर्थात कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों कहते हैं प्राचीन लोगों का नया देश। ठीक है, फिर से समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को क्यों कहते हैं प्राचीन लोगों का नया देश। तो देखते हैं आंसर इसका। कहता है इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत जो है एक प्राचीन सभ्यता है। द हिस्ट्री ऑफ पीपुल गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कहता है कि जो लोगों का इतिहास है भारत का वह थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले का, मतलब हजारों वर्ष पहले का। बट इट इज़ ए न्यू स्टेट, लेकिन यह एक नया देश है। दैट वाज बॉर्न, जो जन्म हुआ आफ्टर इंडिया फ्रीडम, जब भारत आज़ाद हुआ था इन अगस्त 1947, अर्थात जब यहाँ के लोगों का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन नए देश का जन्म तब हुआ जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, नए देश का जन्म कब हुआ था, जब भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो इस आधार पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को बोला कि यह प्राचीन लोगों का क्या है, नया देश है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो इतिहास है बहुत पुराना है, लेकिन जब भारत ने आज़ादी प्राप्त किया तो एक नए देश के रूप में उभरा। इसके बारे में प्रत्येक देश जाने। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।